नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा, खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से आपके लिए, आपके परिवार के लिए दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं। मुझे उनके अंदर जो मोटिवेटेड इंसान नजर आता है, आज के दौर में हिंदुस्तान की राजनीति में कोई ऐसा इंसान नजर नहीं आता। इतनी परेशानियां होने के बावजूद, इतना टारगेट होने के बावजूद, इतना प्रेशर होने के बावजूद उस इंसान ने अपने आप को मोटिवेटेड रखा है और वो देश के लोगों को एक अलग से मैसेज देने की हमेशा कोशिश करते हैं। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, देश अपनी जगह है, शासन प्रशासन अपनी जगह है। हर किसी को अपने हिसाब से देश हित में काम करना चाहिए। जहां तक मेरा मानना है, आप राजनीतिक भाषणों में आप किसी तरह की बातों का आप जो इस्तेमाल करते हैं, उन भाषणों में एक मर्यादित शब्द जरूर होने चाहिए। यदि आप, क्योंकि जनता, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, जनता आपकी बातों को सुनती है, आपकी बातों को मानती है और उन पर चलने की कोशिश करती है। यदि जनता को आप धर्म के रास्ते पर ले जाएंगे, भटकाएंगे, नफरत फैलाएंगे, तो जनता वहां भी चली जाएगी कुछ देर के लिए, जब तक कि उसको नुकसान नहीं हो जाता है। और इन चीजों से हमेशा नुकसान होता आया है। इतिहास गवाह है कि धर्म की लड़ाई में खून बहने के अलावा कुछ बहा नहीं है। कोई प्यार का रस नहीं बहा है, कोई नोटों की बारिश नहीं हुई है, कोई आपस में मेलजोल नहीं बढ़ा है। हमेशा धर्म की जो पहले लड़ाइयां हुई हैं, जो युद्ध हुए हैं राजा और महाराजाओं के बीच, वो एक ही धर्म के लोगों के बीच में होते थे। मैंने बहुत सारे युद्ध ऐसे देखे हैं जो हिंदू राजाओं के आपस में युद्ध हुए हैं, जो मुस्लिम राजाओं के आपस में युद्ध हुए हैं, जो ईसाई राजाओं के आपस में युद्ध हुए हैं, जो यहूदियों के आपस में युद्ध हुए हैं। और उन युद्धों से बर्बादी के अलावा किसी को आज तक कुछ मिला नहीं है। राजनीतिक लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने हाथों में ताकत लेने के लिए, सत्ता लेने के लिए अजीब अजीब इस तरह के बयान दे देते हैं कि उनकी जरूरत होती नहीं है, लेकिन वो निकाल देते हैं कि यदि मैं इस तरह का बयान दूंगा तो हो सकता है ये बात लोगों पर असर कर जाए और मेरी तरफ लोगों का झुकाव हो जाए। और कई बार होते हुए झुकाव देखा है हमने। राहुल गांधी ने आज एक बात कही कि आज के दौर में देश के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जो समानता थी पहले देश के अंदर, वो आज नहीं है। एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म के लोगों को मतलब बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। अचानक उनके मकान गिराए जा रहे हैं और शासन और प्रशासन मिलकर ये सब कार्य कर रहे हैं। संविधान दिवस पर उन्होंने एक बात जरूर कही कि एक बात आपके नेता ने कही थी। उन्होंने दूसरों की तरफ इशारा करते हुए यह बात कही कि आपके नेता ने एक बात कही थी कि ये जो भारतीय संविधान है, इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। संविधान के बारे में यह बात कही थी। राहुल गांधी ने जब यह बात उठाई तो उन्होंने कहा कि आपके एक नेता ने यह बात कही थी जिसकी आप पूजा करते हैं। अब यह इशारा आप समझ गए होंगे किसकी तरफ था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता होगा, आप समझ जाइए। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि उन्होंने यह कहा था कि भारतीय संविधान में कोई भी बात, एक भी बात ऐसी नहीं है जो भारतीय हो। तो यह बात संविधान के खिलाफ ही है, सीधी सीधी। आप कैसे कह सकते हैं कि हम संविधान के हिसाब से देश को चला रहे हैं। उन्होंने संभल में जो अभी एक इंसिडेंट हुआ है, जबरदस्त इंसिडेंट हुआ है, मस्जिद को लेकर जो सर्वे कराया गया था, उसको लेकर जो इंसिडेंट हुआ है, उस पर भी बात कही कि 5 लोगों को गोली से भून दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने एक बात और कही, 4 साल पहले यूपी के हाथरस के अंदर एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ था।
उस बलात्कार केस के अंदर उस महिला को जिन्होंने महिला से बलात्कार किया था, उनको कोई सजा नहीं हुई। वो आज तक खुला घूम रहे हैं। और उस महिला की जब रिपोर्ट में जब हत्या हो गई, मतलब जब उस महिला की मौत हो गई थी, तो उस महिला का शव उन्होंने उनके परिजनों को भी नहीं दिया था। उस महिला पर कैरोसिन छिड़ककर अलग से आग लगा दी गई थी। ये बात राहुल गांधी ने आज सदन में कही। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर, चलिए एक पार्टी का राज है, ठीक है, वो अपनी तरीके से जीतते हैं, लोगों वोट देते हैं और वो सत्ता में आते हैं, चलाते हैं। लेकिन मैं सत्ता में जो रहने वाले लोग हैं उनसे बात कहना चाहता हूं कि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश में टैक्स का बोझ इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मिडिल क्लास व्यक्ति ना तो बच्चों को सही तरीके से पढ़ा पा रहा है, ना स्वास्थ्य सेवाएं दे पा रहा है, ना घर के खर्च चला पा रहा है, जिसे कह सकते हैं कि हम फ्री माइंड होकर जो चलाते हैं कभी कभी, जो बिल्कुल दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती, कोई बात नहीं, इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा जा रहा है, आराम से हम जिंदगी जी रहे हैं। टैक्स का वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और सरकार से मेरी गुजारिश है कि आप टैक्स के बारे में यदि आप सोचते हैं, टैक्स को कम करते हैं, तो आम जनता बड़ी राहत की सांस लेगी। और आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो वक्त है, देखिए टैक्स लगाना सरकार का काम है, मान लिया, लेकिन आमदनी बढ़ाना भी सरकार का काम है, नौकरियां देना भी सरकार का काम है, शिक्षा देना भी सरकार का काम है। आप नौकरी दीजिए, लोगों की आमदनी बढ़ाइए, व्यवसाय खुलवाइए, फिर आप टैक्स लगाते रहिए, कोई बात नहीं, टैक्स भरते रहेंगे, कमाते रहेंगे, जेब में पैसा होगा, अकाउंट में पैसा होगा, तो टैक्स भरने में किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है, घर में आमदनी नहीं है, तो टैक्स कैसे भरे पब्लिक? बताइए आप, कोई रास्ता सरकार के पास है तो वो बताए, क्योंकि सरकार के पास सारी सुविधाएं होती हैं। तो उन चीजों को वो थोड़ा सा इसके अंदर इसको जांचे, परखे और कुछ ऐसी नीतियां, कुछ ऐसी पॉलिसीज देश के अंदर लेकर आए कि लोगों की आमदनी बढ़े, लोगों के अंदर शिक्षा का जो प्रभाव है वो ज्यादा बढ़े। अभी अभी मैंने सुना था पिछले दिनों कि यूपी के अंदर अकेले उत्तर प्रदेश में 7 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए हैं। 7 लाख बच्चे, आप बताइए, 7 लाख बच्चों शिक्षा आप नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? ये सरकार जाने, प्रशासन जाने, उनको पता नहीं किस चीज की पड़ी है, वो कहां लगे हुए हैं, कहां अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, कहां पैसा लगा रहे हैं। टैक्स का जो पैसा आ रहा है, लाखों करोड़ रुपए हर महीने आता है, उसके बावजूद भी देश के अंदर यदि गरीबी है, परेशानी है, तो सरकार को यह बात सोचनी पड़ेगी। क्योंकि देश के लोग यदि खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, उनका परिवार खुश रहेगा, शिक्षा लेते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, नौकरियां मिलती रहेंगी, तो देश खुशहाल माना जाएगा और देश मजबूत माना जाएगा। राहुल गांधी ने एक बात अग्निवीर को लेकर की। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि द्रोणाचार्य बहुत बड़े गुरु थे तीरंदाजी के, उनका शिष्य बनना चाहता था एकलव्य। जब वो एकलव्य उनके पास गया कि गुरुवर मुझे आप अपना चेला बना लीजिए, शिष्य बना लीजिए, तो द्रोणाचार्य ने उसे मना कर दिया कि तू शूद्र है, तू छोटी जाति का है, मैं तुझे अपना शिष्य नहीं बना सकता। अब एकलव्य के अंदर धुन सवार थी, दिमाग में भूत सवार था कि मुझे निशानेबाज बनना है, तीर चलाना सीखना है। उन्होंने द्रोणाचार्य की तस्वीर अपने सामने लगाई और ध्यान लगाया, और जैसे जैसे दिमाग बढ़ता चला गया, काम करता चला गया, वो तीरंदाजी में सफल हो गया। द्रोणाचार्य को जब यह पता लगा कि एकलव्य ने मेरी तस्वीर लगाई है, द्रोणाचार्य को जब यह पता लगा कि एकलव्य तीर चलाना सीख गया, धनुष चलाना सीख गया है, तो उन्होंने उसको बुलाया कि तू कहां से सीखा? तो एकलव्य ने कहा कि गुरुवर, आपने मुझे मना कर दिया था कि मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं तुझे अपना शिष्य नहीं बना सकता क्योंकि तू शूद्र है, इसलिए मैंने आपकी तस्वीर लगाई
और उस तस्वीर से आपके गुण अपने अंदर लाने की कोशिश की और कुछ हद तक मैं सफल भी रहा। द्रोणाचार्य को गुस्सा आया कि मेरे बिना सिखाए मेरी तस्वीर से कैसे सीख गया है। उन्होंने कहा अब तुझे मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो एकलव्य तो महान व्यक्ति था, उसने कहा गुरुवर आप मांग लीजिए, जो आप चाहते हैं मैं आपको दूंगा। द्रोणाचार्य ने उनसे एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया, ताकि अंगूठा नहीं होगा तो तीर कैसे चला पाएगा। देखिए बड़े लोग हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, बहुत सारे गुरु भी हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं थी द्रोणाचार्य की। उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने हंसते हंसते अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। ये बात कही उन्होंने, राहुल गांधी ने जो ये बात कही वो अग्निवीर योजना को लेकर कही कि देश के अंदर बहुत सारे लोग सुबह सुबह सैर पर निकलते थे फौज में भर्ती होने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, लेकिन आज वो नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर वो हौसला नहीं बचा है, पुराना हौसला नहीं बचा है। 4 साल के लिए कौन फौज में भर्ती होना चाहेगा? 4 साल के लिए कौन जाकर वहां मरना चाहेगा? 4 साल ऐसे बीत जाते पता भी नहीं चलता। उस योजना को लेकर भी विपक्ष के नेता ने संसद के अंदर ये बात कही। कुल मिलाकर जो कहने का मतलब यह है कि आप अपनी राजनीति करते रहिए, चलाते रहिए, लेकिन लोगों को शिक्षा से वंचित मत करिए। लोगों के रोजगार मुहैया कराइए लोगों को, ताकि वो अपना घर चला सके। यदि घर चलना मुश्किल हो जाता है तो आदमी सड़क पर आ जाता है, और जब सड़क पर आ जाता है तो उसका दिमाग चोर, उचक्का, लुटेरा, बदमाश इन सब चीजों में लगने लग जाता है। चोरी की तरफ आदमी तभी भागता है जब उसके घर की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है, संविधान दिवस पर, संविधान के 75 साल पूरे होने पर मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि संविधान के अंदर हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया है, चाहे वो किसी जात का है, चाहे किसी धर्म का है, और आप ये समानता का अधिकार छीन रहे हैं। 80 से 85 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है वो देश को मजबूत नहीं कर रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है सरकार से कि वो मजबूती नहीं है, वो कमजोरी है। आप देश के लोगों को रोजगार दीजिए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाइए, उनका बिजनेस बढ़ाइए, उनका व्यवसाय बढ़ाइए, और देश के लोगों को अपने आप में आत्मनिर्भर बनाइए। मैं राहुल गांधी की इस बात से सहमत हूं कि देश के अंदर समानता नहीं बची है। बड़े और बड़े हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, मिडिल क्लास पिसता चला जा रहा है, टैक्स दिया नहीं जा रहा है, कमाइयां हो नहीं रही हैं, रोजगार है नहीं। सरकार को ये चीजें देखनी चाहिए, और देश के लोगों का जो हौसला टूट रहा है, जो नौजवान साथियों का हौसला टूट रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, जो उनका हौसला टूट रहा है, उनको मोटिवेट करना चाहिए सरकार को, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि वो भविष्य में हमारे देश का सहारा बन सके और हमारे देश को मजबूत कर सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।